त्रेता युग की यह घटना है। भगवान महादेव के अंतस में ये चाह उठी कि प्रभु की कथा कोई सुनाए, तो सीधे अगस्त मुनि के पास गए। कुंभज ऋषि इसलिए कहते हैं कि वो कलश में, कुंभ में समुद्र को पी गए थे, इसलिए कुंभज कहते हैं। उनके पास कथा सुनने गए। जब वहां गए तो भगवान महादेव आए हैं, साथ में सती जी हैं। उन्होंने अतिथि जानकर सत्कार किया, उनके चरण पखारे, पूजा किया और फिर व्यासपीठ पे बैठ के कथा सुनाने लगे। शिव जी को तो कथा बहुत अच्छी लगी, सती जी को एकदम अच्छा नहीं लगा। कथा उन्हें इसलिए अच्छी नहीं लगी कि वो कथा नहीं सुन रही थी, वो विचार कर रही थी कि आते ही जो पांव धोने लगा, पूजने लगा, वो क्या कथा सुनाएगा। कथा सुनाने वाला तो ज्ञानी होगा, बड़ा होगा, ये तो हमारे चरणों में गिर गया, ये क्या सुनाएगा। भगवान का चरित्र अति विचित्र है। जान ही परम सुजान, जो ज्ञानी होंगे वही उनकी लीला को समझ पाएंगे, अन्यथा माया में भ्रमित रहेंगे। जे मति मंद विमोह बस, जो मंदमती है, मोह में फंसे हुए हैं, वो भगवान के चरित्र को, उनकी लीलाओं को नहीं समझ सकते। अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ, बहुत लोगों ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की और बहुत लोगों ने विरोध किया। विरोध तो वहां से ही शुरू हो गया कि राम जी का अस्तित्व ही नहीं था। ये पहला देश है जहां के भगवान को केस मुकदमा लड़ना पड़ा और अपने ही घर और जन्मभूमि के लिए प्रमाण पत्र देना पड़ा। चलो ये भी हो गया, मंदिर का निर्माण भी हो गया, प्राण प्रतिष्ठा में जाना है, तब भी विरोध। ये मंदमती विमोह में बस रहने वाले लोग हैं। और जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम। हम ये नहीं कहते कि आप तजिए, प्रकृति उनका त्याग कर देगी, नियति उनका त्याग कर देगी, इसलिए ये भूल नहीं होना चाहिए। ये धरती भारत की देवभूमि है और यहाँ परमात्मा को नकार के आप अस्तित्व अपना बचा लें, ये संभव ही नहीं है। तो बहुत लोगों ने विरोध किया, निमंत्रण आने पे भी कुछ लोग नहीं गए, कुछ ने निमंत्रण ठुकराया। भगवान को क्या लेना देना, आप आओ या ना आओ, आओ तो आपका ही कल्याण होगा। तो अति विचित्र है परमात्मा का रहस्य। वो जिसको जनाना चाहेंगे वही जान पाएगा, वो जिसको बुलाना चाहेंगे वही आ पाएगा। कई बार साधु संतों के पास, ऋषियों के पास लोग नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? बहुत जगह जाते हैं, इसलिए पहुंच नहीं पाते, ईश्वर आने नहीं देता, क्योंकि आएगा तो उसके ग्रह ठीक हो जाएंगे और अभी उसको भोगना है, तो नहीं है। जैसे कथा है, ये भगवान की कथा है, आदमी की कथा नहीं है। जो ना आए उसका भी कल्याण होना चाहिए, लेकिन अगर प्रत्यक्ष आसपास है, आ जाएं तो सारे ग्रह ही ठीक हो जाएं। लेकिन ग्रह ठीक होने की स्थिति में नहीं होंगे तो प्रभु क्यों आने देंगे? नहीं आ पाएगा, कठिनाई होगी। और अगर ग्रह ठीक होने की संभावना होगी तो आखिरी दिन से पहले तक तो पहुंच ही जाएगा।